अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं कोमल आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अनबरीन जान की चेयरमैन पैमरा पर्सन के लिए मुनक़ता मंजूरी दे दी गई। पार्लिमानी कमेटी बराए तक़र्रुर चेयरमैन पैमरा का इजलास में फैसला। चेयरमैन पैमरा के लिए मुजव्वज़ा नामों में मतन हैदर, डॉक्टर हामिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनवर अहमद और सरदार इरफान अशरफ खान भी शामिल थे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी के हवाले से साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अनबरीन जान की चेयरमैन पर्सन पैमरा के लिए मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी गई है। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अनबरीन जान के चेयरपर्सन पैमरा के लिए मुनफ़िता मंजूरी दे दी गई है। पार्लिमानी कमेटी बराए तक़र्रुर चेयरपर्सन पैमरा का इजलास में फैसला। चेयरमैन पैमरा पर्सन के लिए मुजव्वज़ा नामों में मतन हैदर, डॉक्टर हामिद शामिल हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अनबरीन जान की चेयरपर्सन पैमरा के लिए मुतफ़क्का मंजूरी दे दी गई है। पार्लिमानी कमेटी बराए तक़र्रुर चेयरपर्सन का इजलास में फैसला। चेयरपर्सन पैमरा के लिए मुजव्वज़ा नामों में मतीन हैदर, डॉक्टर हामिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनवर अहमद और सरदार इरफान अशरफ खान भी शामिल थे। आपको इस हवाले से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अनबरीन जान की चेयरपर्सन पैमरा के लिए मुतफ़क्का मंजूरी दे दी गई है। और नदीम चौधरी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन पैमरा के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंटेरियन पार्टी। जिसके लिए अपोजिशन के दो अरकान जो है उन्होंने कमेटी में शिरकत नहीं की और अपोजिशन के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और MLA अली रजा गिलानी कमेटी में नहीं पहुंचे। और क्योंकि पहले से ही वो कमेटियों का बाइकाट कर चुके हैं और आज भी नहीं पहुंचे। और पार्लिमानी जो कमेटी थी इसके लिए चौधरी शाहबाज को वीडियो लिंक पर शामिल किया गया और दूसरे सरमद अली मौजूद थे कमेटी के अंदर। और मुतफ़िका तौर पर चौधरी शाहबाज को चेयरमैन कमेटी मुंतखब किया गया और इसमें 4 मौजूदा जो नाम थे उनको पेश किए गए। जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनमें अमरीन जान थी, मतीन हैदर थे, डॉक्टर हामिद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनवर अहमद थे और सरदार इरफान अशरफ खान के नाम शामिल थे। और कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर अमरीन जान सबका सेक्रेटरी इत्तलात को चेयरमैन पैमरा मुंतखब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ की गई डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमे में मुल्जिमान आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद, साबिर शाकिर और दीगर के नाम शामिल किए गए हैं। आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाद सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दीगर दफात के तहत मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। थाना पारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सुबहानी, हैदर मेहदी और वजाद सईद को सजा दी गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुजमई तौर पर 24 गवाहान अदालत में पेश किए गए। मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया, जैसा कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुमकिन है। अदालत ने गुलफाम अशरफ गोरैया एडवोकेट को मुल्जिमान का वकील मुकर्रर किया था, जबकि राजा नवीद हुसैन खयानी प्रोसिक्यूशन की नुमाइंदगी करते रहे। फैसला महफूज करने के बाद अदालत ने ट्रायल का इख्तिताम किया, जिसके जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत सख्त कार्रवाई की गई। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाद सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। ATC इस्लामाबाद में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस था। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुआहदों में 98% पर अमल दरामद हो चुका है। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, हम अपना काम करने आए हैं। जो मसाइल अवामी नौयत के थे वो हमने हल किए। हम वो बात करेंगे जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पर मसले को मिलकर बैठकर हल किया है। हम रियासत के अंदर किसी भी किस्म की अफरा तफरी नहीं आने देंगे। रियासत के अंदर लोगों ने हम पर एतमाद किया है। ये हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी। हमने तकरीबन आधे से ज्यादा मुतालबात पर अमल दरामद किया। लोग सियासी निजाम के ऊपर एतमाद कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की नए साल पर काबीना अरकान को मुबारकबाद दी। PI के 75% शेयर्स की कामयाबी निजकारी पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि PI की निजकारी शफाफ बिडिंग के जरिए मुकम्मल हुई। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी विजन का हिस्सा है। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP में नुमाया इजाफा खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म के UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकातें इंतहाई मुफीद करार। पाकिस्तान सऊदी अरब के मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी काबीना ने CCLC के 30 दिसंबर 2025 के फैसलों, इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 से मुतालिक फैसलों और ECC के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर धड़ेबाजी उरूज पर पहुंच गई। सराय के मुताबिक सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। पार्टी ने कारकर्दगी पूछना शुरू कर दी। सुहेल आफरीदी से कारकर्दगी का जवाब मांगने वालों में अली अमीन गंडापुर ग्रुप मुतहरिक, अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी ना रुकवाने, करप्शन और अकरा परवरी के इल्जामात थे। गंडापुर ग्रुप ने कहा कि सुहेल आफरीदी की वजारत के बाद इल्जामात लगाने वालों ने दोबारा कभी दहशतगर्दी का सवाल क्यों नहीं उठाया। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और ईरान की दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक बैनुल वज़ारती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया और बाहमी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इजलास के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म का इआदा करते हुए कहा कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित खित्ते में इस्तेहकाम, तिजारत के फरोग और अवामी सतह पर रवाबित के लिए निहायत अहम है। उन्होंने मुतल्लिका वजारतों को हिदायत की कि दो तरफा ताउन को अमली इक़दामात के जरिए मजीद मौसर बनाया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं अस्तोर में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया, मगर बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता एक बार फिर मुनक़ता है और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बर्फबारी के बायस निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और गैस, लकड़ी, जानवरों का चारा और महंगा होने की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है। दयामर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, मगर शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। बलाई इलाकों में बर्फ जमने से आमदोरफ्त मुतासिर और मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद हैं। बिजली और मवासिलाती निज़ाम भी मुतासिर। शहरी परेशान और इंतजामिया से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। मरीजों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चित्राल में 3 रोज़ा मुसलसल बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। बर्फबारी के दौरान बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते हुए नजर आए, जबकि लवारी टनल में शदीद बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक की रवानी बरकरार रही। तहसील बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम चुका है। वादी कागान और शोग्राम में मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी के मनाजिर देखने के लिए जमा हैं। मजीद जानते हैं फरीद चौधरी से। बालाकोट में होने वाली गुज़श्ता 3 रोज़ से बारिशों का सिलसिला थम चुका है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी थम गई है और वक्ती तौर पर जो ऊंचे मकामात हैं वहाँ पर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में धूप निकल आई है। इस वक्त नारान और कागान तक शरह कागान खुली हुई है, जबकि शोगरान में स्याहों की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ कुछ स्याह भी है। साल का पहला दिन है, 2026 शुरू हो चुका है। अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करें, इधर उधर ना जाएं, यहाँ पे आएँ, इंजॉय करें। मुल्क भर से आने वाले जो स्याह हैं शोगरान में, उनका कहना है कि यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और आज धूप निकलने के बाद जो स्याह हैं बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और हर तरफ वो बर्फ़ से खेल रहे हैं बच्चे, और जो बड़े वो भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई है, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर हो रही है। हालिया बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर भर में मौसम मजमूई तौर पर सर्द और खुशगवार है। बालाई इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि सयाहती मकामात पर सरगर्मियां बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से मुनीब अब्बासी।
بالکل اس وقت میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے اندر موجود ہوں۔ گزشتہ دن سے مظفر آباد کا جو موسم ہے وہ کافی سرد اور خوشگوار ہے، تاہم آج بھی دھوپ نکلی ہے، مگر صبح سے مظفر آباد کے اوپر جو دھند کے جو ڈیرے ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تا حد نگاہ جو ہے وہ اس وقت دھند نے یرغمال بنائی ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں دیگر علاقوں کی تو وہاں کا موسم بھی جو حالیہ بارشوں اور برف باری کے بعد کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ کل دن بھر جو ہے وہ دھوپ دیکھنے کو ملی ہے، تاہم آج بھی دھوپ ہے، لیکن جو موسم ہے وہ کافی سرد ہو چکا ہے۔ دن کے اوقات میں دھوپ نکلنے کی وجہ سے میدانی علاقوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ بہتر دیکھنے کو ملتا ہے، تاہم شام اور رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بلند و بالا جو علاقے ہیں جہاں پر برف باری ہوئی ہے وہاں پر ٹریفک کی صورتحال بھی اب بہتر ہو رہی ہے۔ محکمہ شاہرات جو ہے وہ راستہ کھولنے میں مصروف ہے۔ جن علاقوں میں برف کے بعد جو راستے بند ہوئے تھے، تاہم سیاحوں کی اگر ہم بات کرتے جائیں تو سیاحوں کا بھی ایک رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پیر چناسی کے مقام پر، نیلم ویلی کے مقام پر، لیپا ویلی اور دیگر علاقوں میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت انجوائے کر رہی ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے نکاح پر پابندی قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ گھریلو تشدد کے خلاف پاس ہونے والا قانون بھی دینی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کی ہنگو میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 73 کا آئین دفن ہو گیا، دینی مدارس اور سودی نظام کے خاتمے کے قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ حافظ حمداللہ نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کو معاشی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی 80 ارب ڈالر کا مقروض ہے، کیا اسے بھی پرائیویٹ کیا جائے گا؟ ان میں یہ گارنٹی بھی دی گئی ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آج کل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں قانون سازی وہ ہو رہی ہے جو آئین کے خلاف ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ہے، جس میں نشاندہی کروں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے میں استثناء کا آپ نے سنا ہوگا کہ جو استثناء 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دی گئی ہے، اس سے سن 1973 کا آئین دفن ہوا۔ پھر قانون سازی ہوئی کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی نکاح آپ نہیں کر سکتے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن آج کے بعد کی جائے گی۔ تو آج تک اس قانون پر عمل نہیں ہوا ہے اور حکمران اس قانون کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے نکاح پر پابندی کے دوران بچوں کے گناہ کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ مفتی ریاست حسین شاہ کہتے ہیں قرآن و سنت بالغ بچوں کی شادی کروا کر بے راہ روی سے بچانے کا حکم دیتا ہے۔ گھریلو تشدد کے خلاف قانون مغربی ثقافت نہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے۔ سود اللہ سے جنگ ہے، کوئی نہیں جیت سکتا، مگر حکومت باز نہیں آ رہی۔ دینی مدارس اسلام کا قلعہ حکومت ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔